अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिसाल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर किस तरह होता है, और उसके अंदर हमने देखा था कि बेंजीन रिंग के ऊपर आपके हेलोजन के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अटैच है एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन। एज ए रिजल्ट हमारे पास SN-AR मैकेनिज्म फॉलो होता था, लेकिन देखा गया कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर SN-EA मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बन रही है। अब हम उसके जनरल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, और देन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप प्रोडक्ट बना सकते हो इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए। अब हमारे पास यहाँ पे एक ब्रोमोबेंजीन यानी हमारे पास एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड जब KNH2 यानी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस, जिस तरह हमारे पास NaNH2 होती है, इसके साथ भी रिएक्शन हो सकता है, जिसे हम सोडामाइड कहते हैं। ये हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, जब उसके साथ रिएक्ट करता है एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि NH2 जब Br की जगह पे आ जाता है, ठीक है, और हमारे पास एनिलीन की प्रोडक्शन हो जाती है। यानी हमारे पास ओवरऑल क्या हुआ कि एक जो न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो गया, और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका जो मैकेनिज्म है ना, उससे पता असल में चलेगा कि ये हो किस तरह है। वैसे तो देखने से लग रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल ने इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, लेकिन एक्चुअल में कुछ और होता है, क्योंकि हमें पता है कि एराइल हैलाइड्स के अंदर SN1 मैकेनिज्म तो हो नहीं सकता, ना ही SN2 हो सकता है, और इस केस के अंदर हमारे पास SN-AR मैकेनिज्म भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है। मैकेनिज्म इसका कुछ ये है कि जैसे ही आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि यहाँ पे हमने NH2 नेगेटिव लिया, वो क्या करेगा कि हमारे पास प्रोटॉन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। अब आपको पता है कि यहाँ पे इस कार्बन पे तो अटैक हो नहीं सकता, ना SN1 के थ्रू ना SN2 के थ्रू, तो हमारे पास इसके पास क्या, क्योंकि ये हाईली बेसिक है, तो ये क्या करेगा कि प्रोटॉन हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और वहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब NH2 नेगेटिव ने क्या किया कि हेलोजन के एडजेसेंट पे जो कार्बन थी वहाँ से हाइड्रोजन ले लिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड था, ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कंसिस्ट करता था, उसे नेगेटिव चार्ज बना दिया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। इसे अगर हम कार्बन A के और इसे कार्बन B के, तो कार्बन B के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो इसने क्या किया कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, और एक हाईली अनस्टेबल डिहाइड्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हुई, जिसे हम बेंजाइन कहते हैं, और ब्रोमीन आपका लीव कर गया। अब ये जो आपका बेंजाइन है, ये किसके रिजल्ट में बना? एलिमिनेशन के रिजल्ट में। और एलिमिनेशन किसने करवाई? NH2 ने, जिसने एक हाइड्रोजन ले लिया। एज ए रिजल्ट हमारे पास बेंजाइन की प्रोडक्शन हुई, और आपका Br जो वो लीव कर गया था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपका बेंजाइन है, जो कि हाईली अनस्टेबल डिहाइड्रोबेंजीन है, इसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो वो अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है। जैसे लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस पे NH2 अटैक करेगा, तो क्या होगा कि हमारे पास, जैसे अगर मैं यहाँ पे NH2 को शो कर रही हूँ, तो NH2 लेट्स सपोज यहाँ पे मैं NH2 ले रही हूँ, और NH2 क्या कर रहा है, NH2 नेगेटिव ये अटैक कर रहा है आपकी इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब उसने जब इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और इसने कार्बन B के ऊपर क्या बना दिया? नेगेटिव चार्ज। अब ये वाली हमारे पास फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि NH3 में से ये एक हाइड्रोजन ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, और एज ए रिजल्ट आपकी एनिलीन की प्रोडक्शन होगी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ? एडिशन हुआ। फर्स्ट स्टेप पे एलिमिनेशन हुई थी, नेक्स्ट स्टेप में एडिशन हुई, इसलिए हम इसे एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो इंटरमीडिएट बना है वो बेंजाइन। अब ये किस तरह पता चला कि यहाँ पे एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है? उसका जो एविडेंस है वो हमें तब पता चला जब हमने ये जो कार्बन जो आपके एराइल हैलाइड में हेलोजन की साइड डायरेक्टली अटैच थी, उसको लेबल कर दिया। यानी हमारे पास ये जो कार्बन है जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ये कार्बन 12 नहीं है बल्कि कार्बन 13 है, ठीक है। लेबलिंग की, अब लेबलिंग की, आइसोटोपिक लेबलिंग की, तो हमारे पास क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब भी इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाया गया, तो एक ऐसी हमारे पास बेंजाइन इंटरमीडिएट बना, और उसके बाद 2 ऐसी प्रोडक्ट्स बनी जिसमें हमारे पास एक में NH2 जो है वो कार्बन, अगर मैं इसे कार्बन A कह दूं और इसे कार्बन B कह दूं, तो एक में NH2 कार्बन A पे अटैच था, दूसरे पे B पे अटैच था। तो इससे ऑब्जर्व किया गया कि हमारे पास सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है जिसमें हमारे पास आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों कार्बन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और वो कौन सी फॉर्म थी? बेंजाइन थी, जो कि एक हाईली अनस्टेबल क्या है? इंटरमीडिएट है। अब क्या हुआ कि NH2 जो नेगेटिव है,
ये हमारे पास कार्बन ए पे भी अटैक कर सकता है, कार्बन बी पे भी। जब ये ए पे अटैक करेगा तो हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर बी पे अटैक करेगा तो आपकी लेबल्ड वाली कार्बन के ऊपर नहीं होगा NH2 ग्रुप लगेगा, बल्कि जो साथ वाली कार्बन है वहाँ पे लगेगा। तो ये जो है एविडेंस हमें कब मिला, जब हमने आइसोटोपिक लेबलिंग वाली टेक्निक यूज़ की। दूसरा हमारे पास एविडेंस ये देखा गया कि जैसे ही CF3 जैसा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहे वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ, जिसका माइनस साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, तो देखा गया कि उस केस के अंदर हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बन रही है, जिसके अंदर आपका NH2 क्लोरीन वाली जगह से रिप्लेस नहीं हुआ बल्कि यहाँ पे अटैच हुआ। ठीक है, तो वो क्यों हुआ, इसकी रीज़न ये है, उसको हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब ये जो NH2 है, मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। NH2 है, ये इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। अगर हम इसे कार्बन ए के और इसे कार्बन बी के, अगर कार्बन ए पे अटैक करें तो कुछ ये फॉर्म बनती है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ। ये NH2 ने अटैक किया कार्बन ए पे, ये मूव करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन बी। ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है ये हाईली अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप इसके नेगेटिव चार्ज को देखो तो ये CF3 से काफ़ी दूर है। ठीक है, 1 ये कार्बन इसके अंदर आ रही है। ठीक है, और ये CF3 से दूर है, और CF3 हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इसको स्टेबलाइज कर सकता है अगर ये इसके करीब हो। लेकिन अगर आपका NH2 क्या करे, वो अटैक करे आपके कार्बन बी पे, एज रिजल्ट ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे और कार्बन ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे। अब जब कार्बन ए पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, उस केस में आपके पास क्या होगा कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो CF3 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हमारे पास मोर स्टेबल कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर जो है वो हमारे पास जो मूव कर सकता है टुवर्ड्स CF3, यानी CF3 उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और हमारे पास क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल बनेगी। इसलिए हमारे पास जो है वो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास मोस्ट मेजर जो है, मेजरली हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बनती है, बल्कि और ये वाली प्रोडक्ट नहीं बनती, क्योंकि उसके अंदर आपका जो कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो रही है वो बहुत ही लेस स्टेबल कार्बन आयन की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्टेप पे NH3 आपका प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, एज रिजल्ट आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या देखा, SNEI का हमने जनरल मैकेनिज्म देखा, उसके अलावा इसका मैकेनिज्म और रिएक्शन देखा, और नेक्स्ट में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स और एविडेंसेस देखे। और आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो। कोई भी आपके पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका कोई भी हेलोजन लगा हुआ, क्लोरीन या ब्रोमीन, और उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, KOH वगैरह के साथ नहीं, NH2 नेगेटिव वाली बेस के साथ रिएक्ट करवाया गया है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आप क्या करोगे कि उस Br वाली Br को आप रिप्लेस करवा दोगे NH2 का। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो पाई बॉन्ड जिस कार्बन, दो कार्बन्स के दरमियान है, उन दोनों कार्बन्स के ऊपर आपका NH2 अटैच हो सकता है। यहाँ भी NH2 अटैच हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे आपका NH2 अटैच हो जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।